आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं भारत वेंचर्स पे कोई सर्टिफिकेट के लिए, जाति आय निवास हो, EWS वगैरह हो। तो हमारे पास रेजिडेंशियल आवासीय अप्लाई करने के लिए आया हुआ था। हम लोग काम करते हैं सभी चीज़ों का, जो भी आप सोच सकते हैं, जो नहीं सोच सकते हैं, ऐसे कुछ चीज़ों का लिस्ट ये इस वेबसाइट पे दिया गया है। तो अप्लाई करने से पहले ये अपलोड कैसे करना है इस डॉक्यूमेंट पे, आपको फ़ायदा कैसे होगा इस साइट से, वो भी अभी बता देते हैं। सारे काम हम लोग आपको करके देंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो जो भी आपका URL है मोबाइल में कैसे खोलना है उस बारे में बता देते हैं। तो मोबाइल के जो URL है ये गूगल खोलना है, ये गूगल खुला हुआ है, वहाँ टाइप करना है theBharatVentures.com। हमने पहले से करके रखा है तो ये आ रहा है theBharatVentures.com। इस पे चले जाएंगे, जैसे ही खोलेंगे तो ये इस तरह का खुल के आ जाएगा। इसमें बहुत सारे सर्विसेज है, मोटेशन, दाखिल खारिज, फिर मोटेशन, अपील, परिमार्जन प्लस, जमीन का नापी, लगान निर्धारण, LPC, सर्टिस्फाइड कॉपी ऑफ डीड, सर्टिस्फाइड कॉपी ऑफ मोटेशन, पारिवारिक सूची का मामला हो, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, OBC, NCL, EWS, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तत्काल टिकट, ओल्ड एज वृद्धा पेंशन जिसको बोलते हैं उसका हो, उद्योग रजिस्ट्रेशन हो, ई श्रम कार्ड हो, या गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेशन कोई भी हो, कोई अदर है जो आप इसमें लिखा हुआ नहीं उसको आप इधर इसमें डाल के बता सकते हैं। कुछ पूछताछ करना है तो भी आप पूछ सकते हैं। कोई हमारे लिए सलाह है कि कैसे हम लोग सुधार कर सकते हैं, सेवाएं अच्छी आपको कैसे दे सकते हैं, कोई भी और बात तो आप ये सजेशंस में जाके दे सकते हैं। इसमें कई चीज़ है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी नहीं इसमें नज़र आ रहा है धीरे धीरे करके नज़र आ जाएगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको अभी बनाना है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। हम लोग पूरे बिहार में काम करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। करना कैसे, जो बगल में लिखा हुआ है उसका प्राइस लिखा हुआ, अभी आगे करेंगे कि कैसे पे करते हैं और हम लोग कैसे काम करते हैं। मान लीजिए आपको कोई एक रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट पर आ रहे हैं तो आपसे एक नाम पूछा जा रहा है, तो हम एक नाम लिख के दे रहे हैं। अभी ये कोई प्रॉपर नाम नहीं है, आप डमी नाम मान के चलें, अभी आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए। मान लीजिए अरुण नाम, और उनका फिर जो भी आवेदन करें उनका मोबाइल नंबर। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आवेदक हो अपना भी, और कोई भी लोग इसमें अपना दे सकते हैं। तो मान लीजिए ये नंबर उनका, और उसके बाद जैसे नाम नंबर डाले और चूज फाइल में अगर जाति आय निवास बना रहे हैं, कोई भी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तो आधार और फोटो जरूर दिया। फोटो पर अगर सेल्फ अटेस्टेड हो, खुद से सिग्नेचर कर सकते हैं तो करके दें, फोटो पर सिग्नेचर किया हुआ और आधार। तो अब देखिए यहाँ पर एक ही बार चूज फाइल का ऑप्शन आया है और आपको फोटो भी डालना है। आपको फ़ोटो के बाद क्या बोलते हैं, आधार भी डालना है। आधार में फ्रंट और बैक दोनों होता है, तो कैसे डालेंगे हर बार। तो आप यहाँ चूज फाइल करेंगे, तो जितना चूज फाइल करके या तो कैमरे से फ़ोटो खींच के डाल दें, तो आप एक बार में एक ही डाल पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप कैमरे से ना खींच के आप फोटोज़ एंड वीडियो अपने मोबाइल में चले जाएं और देखिए जितना भी फ़ोटो आपको दिखे। सबसे अच्छा तरीका तो यह जो दिखा, अगर इसमें से कोई है तो आप उसको टच करते जाइए, वो सारा सिलेक्ट होते जाएगा। जैसे यह तो एक हुआ, लेकिन आपको एक से अधिक करना है तो कैसे करेंगे। चूज फाइल में वापस चलते हैं। अभी देखिए, अभी एक बार में एक हुआ था, अब इसको टच करके रखे रहिए। टच करके रखने के बाद जैसे ही टिक लग गया, अब जितना ज़्यादा फाइल चाहते हैं वो सारे सिलेक्ट हो के चले जाएंगे। अभी एक तो ये तरीका है, आप कोई भी फाइल हो, PDF हो वगैरह, जो भी देना चाहते हैं हमें भेज दें। दूसरा है कि आप यहाँ चले जाएँ ये 3 डॉट पे, और ज़्यादातर लोग फ़ोटो खींच के रखते हैं और या डॉक्यूमेंट में रखते हैं, है ना। तो गैलरी में चले जाएं और जितने भी आपने फ़ोटो खींचे होंगे वो इधर दिखेगा सब। अब फाइल चूज करना है, तो चूज फाइल में जाएंगे, फ़ोटोज़ वगैरह में जाएंगे, जहाँ भी आपने रखा है। सबसे अच्छा होता है कि आप 3 डॉट पर इधर क्लिक कर लें। 3 डॉट में जहाँ भी फाइल हो, मान लो हमारी गैलरी में है, गैलरी के व्हाट्सएप में देख लेते हैं। मान लो अब फ्रंट एंड बैक होता है, साथ में आधार वगैरह होता है, आधार का फ्रंट एंड बैक, और साथ में फ़ोटो वगैरह होता है। तो एक से ज़्यादा फाइल कैसे चुनेंगे, तो यहाँ टिक मारने के लिए है। जहाँ टिक मारने के लिए नहीं, वहाँ टच करके रखिएगा, ये टिक लग जाएगा, आगे टच करते रहिएगा। तो हम मान के चलते हैं कि ये हमारा एक फ़ोटो था, फिर ये आधार का फ्रंट था, ये आधार का बैक था। तो 3 फाइल हमें अपलोड करना है, तो हमने यहाँ से 3 फाइल अपलोड कर दिया। तो यहाँ 3 फाइल, जितने फाइल आप सेलेक्ट करेंगे वो लिखेगा। आप किसी भी फॉर्मेट में, PDF में हो या फिर फ़ोटो वगैरह जैसा भी हो, आप उस फॉर्मेट में इसमें अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका डॉक्यूमेंट अगर कमेगा भी तब भी आपको चिंता नहीं करना है, कुछ भी डालेंगे तो हम लोग वापस आपको कॉल करेंगे, यहाँ सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे ये आ जाएगा कि पेइंग टू भारत वेंचर्स
रजिस्ट्रेंशियल सर्टिफिकेट अप्लाई लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेंशियल सर्टिफिकेट अप्लाई के लिए भारत वेंचर्स को पे कर रहे हैं, तो आप उसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करते ही 40 रुपये का जो हमारा मामूली फीस है, जिसमें हम आपको अप्लाई करके सब कुछ करके देंगे। आप कहीं से भी हो, जम्मू कश्मीर से हो, बिहार का सारा काम हम लोग ज़्यादा करते हैं, तो लेकिन आपकी ड्यूटी कहीं जम्मू कश्मीर में हो, कहीं और भी बगल में हो, बंगलोर में हो, यूपी में हो, कहीं भी हमारा फ़ायदा आपसे हमसे आपको जुड़ने का, या हम आपसे जुड़ेंगे तो आपको ये फ़ायदा पहुंचाएंगे परिवार की तरह कि आप कहीं भी हों, आपका काम पूरे बिहार के किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी कुछ भी हो, तो हम आपके परिवार की तरह काम करेंगे, बहुत ही मामूली शुल्क पर, उससे भी कम जितना आप सोच। तो ठीक है, फिर आप एक अपना नंबर डाल दें, कोई नंबर डाल दें। इस मामले में मान लो हम एक नंबर डालते हैं। एक नंबर डालने के बाद यहाँ पे सिक्योरली कर देंगे। जैसे ही सिक्योर पे करेंगे तो ये कैश फ्री पेमेंट गेटवे है, यहाँ पे जाएंगे, भारत वेंचर्स को आप पे कर रहे हैं वो दिखेगा। आपको कैसे पे करना है वो देख लें। आप यूपीआई से पे कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते, फ़ोन पे जो इच्छा। कई बार आपको लगता है कि नहीं, फ़ोन से नहीं करके क्यूआर कोड से करें, किसी दूसरे का आप आवेदन कर रहे हैं, पेमेंट किसी दूसरे को करना है, तो आप यहाँ उनका यूपीआई आईडी डाल दें, है ना, जो भी यूपीआई आईडी है वो डाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, आप अगर मान लीजिए आपको यूपीआई से नहीं करना, किसी के मोबाइल नंबर से, तो ये नीचे सबसे देखिए यहाँ लिखा है यूपीआई क्यूआर कोड। ये लैपटॉप वगैरह में तो साफ साफ दिखता है, लेकिन इसमें यहाँ नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू मेक पेमेंट वाया यूपीआई कोड, सबसे नीचे। तो आप सबसे अच्छा ये है कि किसी से भी पेमेंट करा लें तो ये क्लिक हियर करेंगे तो एक क्लिक क्यूआर कोड खुल जाएगा। इस क्यूआर कोड खोलने के लिए दोबारा इस पर क्लिक टू शो करेंगे, आप इसको स्कैन कर लें और स्कैन करके पे कर दें। एक तरीका ये है। हम इस मामले में क्या करते हैं कि किसी को अगर यूपीआई आईडी बना हुआ है किसी भी में से, तो एक तो डायरेक्ट जा सकते हैं, एक यहाँ से भी जा सकते हैं। अभी मान लो यहाँ से कैसे करना है उसको भी बता ही देते हैं। तो मान लो कि यूपीआई आईडी है, ये है ना, अगर इसको पे कर दें तो ये चला गया है लिंक जिस यूपीआई आईडी पे हमको भेजना था। जैसे ही वहाँ से वो पेमेंट होगा, ये समय सीमा खत्म होगी और एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जितना भी काम आप करा रहे हैं आपको चिंता नहीं करना है, आपका पेमेंट होते ही आपको उसका रिसिप्ट भी मिलेगा। हम लोग रजिस्टर्ड हैं, हमारा अपना पैन कार्ड है, हम जीएसटी रजिस्टर्ड हैं, हम लोग इस्टेब्लिशमेंट के रजिस्ट्रेशन में है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है ना। तो जैसे ही पे करेंगे एक पर्ची आएगा। अभी इतना ही छोड़ देते हैं। तो जब भी आपको कोई भी हमारे से सर्टिफिकेट बनवाना, कुछ भी सारा काम हमारा है, एक बार आप अपना आवेदन करके छोड़ दें, मात्र 2 मिनट लगेगा, करके छोड़ दें। सभी अपना ख्याल रखें, हमें अपना साथी बनाएं।